साथियों, आज जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरे हमारे खाली दिल्ली में नहीं, पूरे भारत के अंदर जो सीएबी बिल को लेके आक्रोश हो रहा है, लोगों के अंदर जो गुस्सा एक कम्युनिटी के द्वारा और कुछ हमारे जो हिंदू जयचंद हैं उनके द्वारा, इस विषय को आप इतना आसानी से, इतना नॉर्मली मत लो। ये विषय बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं है कि जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, लोगों के व्यूज़ लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं हमें नहीं पता बिल के बारे में, ये कोई कर रहा है ये नागरिकता के लगे लोगों को निकालने के लिए। ऐसा ये लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। दरअसल इनका मेन मकसद है गजबे हिंद। इनको ये लग रहा है कि आज जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा जो बिल बार बार, जैसे हलाला 3 तलाक के ऊपर लिया गया, उसके बाद 370 के ऊपर आया गया, और अब ये बिल आ गया। अब इसका अगला बिल उनको पता एनआरसी आने वाला है। उसके बाद में जनसंख्या के ऊपर एक कानून का बहुत जल्दी बनने वाला है, और उसके बाद में 2024 से पहले पहले ये आपका हिंदू देश के लिए भी एक कानून बनने जा रहा है। इनको सब पता है अंदर से। और ये सिर्फ जो इनकी जो अब ये जो बिल को लेके ये अपना क्रोध घोषित कर रहे हैं, ये इनकी भड़ास है। क्योंकि ये पिछले बिलों के अंदर जो इन्होंने हमारी सरकार ने पास किए थे, तो उनके खिलाफ ये कुछ बोल नहीं पाए, ज़्यादा खुल के नहीं आ पाए। इसीलिए ये अब जो है अपना क्रोध भी दे रहे हैं। और दूसरा, आज ही देखो दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद में कितने हज़ारों की लोग तादाद में कल इकट्ठे हुए थे। लखनऊ में देख लो, हैदराबाद में देख लो, आपका जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है ज़्यादा, वहाँ पे ये दंगे फसाद ज़्यादा कर रहे हैं। साथियों, ये बहुत सोची समझी रणनीति है इनकी। ये आप इनको अनपढ़ गंवार कह के बहुत लाइटली ले लेते हो, ऐसा नहीं है। ये चाहे बोल कुछ भी रहे हो मीडिया के आगे, टीवी के आगे, मगर सच्चाई है अंदर से इनकी। जो मस्जिदों के अंदर जो है आपकी तहरीरें हो रही है इनकी, और सारी मस्जिदों में यही समझाया जा रहा है कि भैया कल को हमारे जो रोहिंग्या भाई आए हुए हैं, बांग्लादेशी भाई आए हुए हैं, इनको भी ये वापस निकाल देंगे एनआरसी के बाद में, तो हमारी संख्या भी कम हो जाएगी। इनकी हिंदू सारे पाकिस्तान से आ जाएंगे, ऐसे जो भ्रम फैला रहे हैं पाकिस्तान से आ जाएंगे, वहाँ से आ जाएंगे। अरे भैया, जो 2014 से पहले के लोग नागरिक यहाँ रह रहे हैं, उन्हीं हिंदुओं को ही नागरिकता दी जा रही है। अभी ऐसा नहीं है कि हिंदू सारे पाकिस्तान से आ जाएंगे या बांग्लादेश से आ जाएंगे। इतना आसान नहीं है नागरिकता का प्रोसीजर ये। और उसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि जो मुस्लिम वहाँ पे दुखी है, परेशान है, किसी प्रताड़ित है, तो वो भी भारत के अंदर अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, मगर अगर गवर्नमेंट को समझेगी तो उसको वो भी फॉलो करती है और उनको लेती है। अभी पिछले साल ही 564 के करीब मुसलमान पाकिस्तान से इन्होंने, जिनको नागरिकता हमारे हिंदुस्तान के अंदर दी है। देखो क्या है, आपको इसके लिए ना इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारे हिंदुओं की प्रॉब्लम क्या है कि हम हिंदू जो है ना, हर बात को बहुत लाइटली लेते हैं, जिसका ये पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आप दो सन 1980 का समय देखो। उस समय आपके भारत के अंदर आतंकवाद आना शुरू हो गया था, और जो भी आतंकवादी था वो अपने इस्लाम का झंडा लेके चलता था, चाहे मस्जिदों के बाहर प्रोटेस्ट करता था, चाहे वो आपका पब्लिक के बीच में जाके बम फोड़ना, आतंकवादी गतिविधि करना। और करते हुए क्या कहता था वो, मैं इस्लाम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। और वो एक नारा भी दिया करता था, इला इला इल्लल्लाह रसूल बिल्ला, जो बोविन के बोला जाता शब्दों में। तो वो खुद कह रहा है भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं एक आतंकवादी हूँ। मगर हमारे हिंदुओं में जिनके अंदर ये महात्मा गांधी इंजेक्शन लगा के गया ना, जो हमारे को ये गंगा जमनी तहजीब वाला, उस इंजेक्शन का हमारे अंदर अभी भी 70 साल से अभी भी असर खत्म नहीं हुआ है। आज उस वो बंदा ये बात कहने को आपको मजबूर कर रहा है, कह रहा है बार बार कि भाई मैं एक मुसलमान हूँ और मैंने ही ये आतंकवादी गतिविधि करी है। मगर हम क्या बोलते रहे, ना 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 ना, इस्लाम इस्लाम का धर्म ऐसा नहीं है, आतंकवादी का कोई धर्म ही नहीं है, हमारी तो गंगा जमनी तहजीब है। अरे यार, किस तहजीब की तुम बात कर रहे हो? वो तुम्हें कहने में सफल हो गया, मगर तुम 80% होने के बावजूद भी तुम आज भी उस वो बड़े भाई वाला जो कुर्ता पहन के और छोटे भाई का पजामा पहन के घूम रहे हैं ना, आज भी उनको भाईचारा की बातें उनके साथ बैठ के कर रहे हो। भाईचारा भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा उनको पता अच्छी तरह से,
ये ऐसे ही नहीं, हमारे जो हिंदुस्तान था, जो कहाँ पहले काबुल, अफगानिस्तान और आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमारे ही हिंदुस्तान के अंदर से सब टुकड़े टुकड़े हो गए। उस टाइम भी जो लोग थे ना हिंदू हमारे, यही कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ आगे कश्मीर के अंदर 5 लाख लोगों को उन्होंने निकाल दिया। क्या आप समझते हो कि वो जो 5 लाख कश्मीरी बैठे थे, उनको क्या पता नहीं था कि चीज़ें होने वाली हैं? सब पता था। मगर वही है ना, वो हमारे में ये वो छतरपुर वाली बीमारी है, बिल्ली को देख के जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है ना, वही बीमारी अंदर है। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। हुआ क्या, 5 लाखों को निकाल दिया उन्होंने। क्या कर लिया आपने? हमारी समस्या ये है, हम जब तक हमारे घर पे कोई यान नहीं आ जाएगा ना, हम ऐसे ही करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, ये सब बीजेपी के अफवाहें हैं, ये बीजेपी का सब ये का है, हिंदू मुसलमान लड़वा दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। अरे बेवकूफ, वो समझो आप अपने आप को। हमारी बीमारी पता क्या है, पहले तो हम बटे रहे भाइयों में, परिवारों में, फिर हम बट गए जातियों में, आज हम बट गए तू कौन है, मैं बीजेपी का, तू कौन है, मैं कांग्रेस का, तू कौन है, मैं केजरीवाल का। आज ही की न्यूज़ है, वो केजरीवाल को इनामुल्ला जो है उसका एमएलए, उसने जो जामिया मिलिया के प्रोटेस्ट के अंदर एक बच्चे की वो आँख फट गई थी उसकी, तो वो मतलब एक दंगे फसादी था और क्या था वो, तो उसको 5 लाख रुपए दे के आया, उसके परिवार उसको सरकारी नौकरी भी दे रहा है। दिल्ली के अंदर 55,000 रुपया हर मस्जिद को दे रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। कांग्रेस इनकी सपोर्ट कर रही है। अरे यार, तुम्हारी सपोर्ट में कोई एक बंदा आया है अगर मोदी, तो तुम उसके खिलाफ करने लग गए। क्यों कर रहे हो? नहीं जी, मैं बीजेपी से मैं नहीं हूँ, मैं तो कांग्रेस ही हूँ जी, मैं तो नहीं जी, मैं तो आम आदमी पार्टी का हूँ जी। अरे इस टाइम आम आदमी बीजेपी हमारे लिए पहले, सबसे पहले भैया हमारा देश, ठीक है ना, उसके बाद में हमारी जो है हिंदुत्व वाली बात होनी चाहिए। ये पार्टियाँ पुल्टियाँ बाद की बात किया करो, पहले ये देखो कि आज तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है। तुम मुझसे अब भी नहीं जागोगे ना, तो मैं नहीं समझता तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा कोई अच्छा करने वाला भी कोई आएगा। आज उधर मुसलमान इतने इकट्ठे हो रहे हैं, तुम कितने इकट्ठे हो रहे हैं बता दो मेरे को? कोई इतने प्रोटेस्ट कर रहे हो इसके खिलाफ में? नहीं कर रहे। घर में बैठे बैठे बहुत बातें कर रहे हैं हम, नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तर्क, इतने वितर्क दे रहे हैं बेमतलब के। वो तो चलो अनपढ़ गंवा रहा है, वो तो तर्क वितर्क अपने कर रहे हैं। तुम घर बैठ के अपने तर्क वितर्क कर रहे हो, तुम हिंदुओं की टांग खींचने लग रहे हो आपस में दूसरे। एक हिंदू बोलता है भाई साहब, अब मेरे को आगे चीज बताओ, आप 10 मुसलमानों क्या 100 मुसलमानों को ले आओ और सारे मुसलमानों को बुला के पूछ लो भाई साहब सीएबी का बिल सही है गलत है, 100 में से 100 बंदे बोलेंगे गलत है। मानते हो ना इस बात को? और आप 10 बंदों को बिठा दो, 10 बंदों को पूछो सीएबी बिल ठीक है गलत है, 4 बोलेंगे नहीं नहीं गलत करा है मोदी ने, ये गलत है। 2 बोलेंगे ठीक है, पता नहीं यार क्यों विरोध कर रहे हैं। 4 बोलेंगे नहीं ठीक है। अब यही देख लो ना, यही मतभेद हो जाता है। मगर वो 4 का जो 10 में से 4 का जो मतभेद हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब ऐसा मैं जुड़ा हूँ आम आदमी पार्टी से, आप जुड़े हुए कांग्रेस से, ये जुड़ा हुआ है बीजेपी से। जितने मुसलमान कल आपने जामा मस्जिद में देखे आपने इकट्ठे हुए, क्या वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, या वो ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, या वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं? सारे अलग अलग पार्टी में, चलो बीजेपी में नहीं होंगे मान लो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और पार्टियों में जुड़े होंगे ना। मगर वो कल वो उनके अंदर वो बात नहीं थी आम आदमी कांग्रेस, सारे इकट्ठे एक, सब एक हो गए थे, एक हो गए, इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तुम क्यों नहीं होते भी ऐसे? चलो तुम नहीं होते यार, मैं नहीं कहता तुम सारे जाके डंडा लो और बंदूकें ले लो और गलियों में गोली चलाओ या इनको गालियां दो या इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। तुम नहीं कर सकते, मत करो यार। कम से कम यार, तुम इतने सोशल मीडिया बैठते हो, फेसबुक पे बैठते हो, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप बना रखे हैं 100 बंदों के, उन्हीं पे अपना कुछ मैसेज लिख दिया करो, कुछ हिंदुओं के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया करो। तुम ये भी नहीं कर सकते। अभी मैं बताऊँ कि क्या मेरे को बड़ा अफसोस होता है कई बार तो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर ही ना, कि जो एक हिंदू भाई अगर कुछ लिख रहा है, अगर कुछ आपको मैसेज दे रहा है, तो कम से कम उसको फॉरवर्ड नहीं करना, उसको तुमने लिखना भी नहीं, तुम्हें अपना कोई लिखना नहीं, जो लिखा है उसको तुमने फॉरवर्ड भी नहीं करना। ऊपर से ना कि टांग खींचने के लिए उसको एक वो टैग ला के दिख रहे थे उसके आगे, ये देखो जी ये दिल्ली पुलिस कर रही है ऐसे, ये देखो जी। यार क्या है ये, तुम दिल्ली पुलिस कर रही है, फिर क्या हुआ? वही काम उसने मनीष सिसोदिया ने किया और वही तुमने कर दिया। अरे वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो करेगा ऐसे काम, क्योंकि उसने तो रोटी ये खानी है, वो राजनीति की। तुमने कौन सी राजनीति रोटी खानी है भाई? मनीष सिसोदिया खाने को दे रहेगा तुम्हारे को, या कौन दे रहा है खाने को, ये बताओ मेरे को। मगर एक हिंदुत्व हो तो हिंदुवाद की बात करो ना आप, फिर उसके खिलाफ हम दिखाएं, देखो जी ये बीजेपी वाले, या आप झूठ बोल रहे हो, बीजेपी वालों ने भी एक वीडियो निकाल दिखाई, देखो जी ये तो पानी डाल रहा था पुलिस वाला उसके अंदर। ऐसी ओछे रखते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता हिंदुओं को कि हम आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहे, करते रहे। कोई मुसलमान के खिलाफ कोई मुसलमान जा रहा है, आप देख रहे हो आप, यही तो हमारी कमी है भैया।
आज हमें पता लग रहा, हम तो चलो बच्चे थे, स्टोरी सुनी थी हमने कि महाराणा प्रताप हार गया था, क्योंकि एक जयचंद था जी बीच में, उसने गद्दारी कर दी, थे महाराणा प्रताप हार गया। मगर आज तो हम देख रहे हैं घर घर में जयचंद बैठे हुए हमारे हिंदुओं के अंदर ही। पार्टी बाजी छोड़ो, राजनीति छोड़ो, आज देश के अंदर हिंदुत्व के लिए काम करो। काम मतलब ये नहीं अपने घर बार छोड़ दो, अपना काम धंधा छोड़ दो और इसी में लग जाओ, हम वो नहीं इस चीज में करें। मगर जो हिंदू को अगर कुछ कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो। हिंदू हो तो अपना जिंदे 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 रहने का एहसास तो करवाओ सामने वाले को। अरे तुम सपोर्ट नहीं कर सकते, जो तुम्हारे पास कोई मैसेज आता है कि उसको आगे फॉरवर्ड ही कर दो कम से कम। तुम कुछ तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? ये बस खाली हिंदुओं की टांग खींचनी है। पार्टी बाजी छोड़ो सबको और अपना हिंदुत्व के लिए काम करो। हिंदुत्व के लिए जरूरी नहीं है कि हम देश की सेवा करने के लिए और बॉर्डर पे जाना पड़ेगा और वहाँ गोलियाँ चलानी पड़ेंगी। ये भी देश सेवा है, राष्ट्र सेवा है। हिंदुत्व के लिए आप काम करो, हिंदुओं के लिए प्रचार करो, हिंदुओं के लिए मैसेज को फॉरवर्ड करो, अपने कुछ आलेख लिखो, अपने कुछ मैसेज लिखो, कुछ लोगों को जानकारी दो, कोई इतिहास की जानकारी दो, पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, बदलाव क्या आया है। अगर आप भी ऐसे ही काम, हिंदू भी अगर ऐसे सारे ही काम करने लग जाएंगे तो फिर तो वही बात, वही साहब, हमारा भगवान भी आ जाए ना तो हमारा वो भी नहीं हमारा कुछ कर सकता। बाकी मेरी तो यही राय है, प्यार मोहब्बत से रहो सारे हिंदू भाई, और जो हिंदूवादी पार्टी है उसको सपोर्ट करो। नहीं सपोर्ट कर सकते अपने घर बैठ के यार मत जाओ, रैली में मत जाओ, कहीं भी अपने घर बैठ के अपना कुछ आलेख लिख के आ गए हिंदुओं में, अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएपों में, ये तो कर सकते हो। चलो लिख भी नहीं सकते, जो किसी का कोई आया मैसेज आया होता है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया करो भाई, ये भी एक तुम्हारा सहयोग ही रहेगा। ठीक है ना भाई? जय श्री राम।